हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डायपोल की वजह से उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और आज की क्लासेस में हम उसके इक्वेटोरियल पर, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में किसी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है 4 पॉइंट्स ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है ना। और इक्वेटोरियल प्लेन पे हमारा जो पॉइंट है उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? यहां पर देखो, मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं यहां पर माइनस का क्यू चार्ज है और ये प्लस का क्यू चार्ज है। माइनस का क्यू चार्ज और प्लस का क्यू चार्ज, बोथ आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 2a। both the charges minus q and plus q are separated with a distance 2a। ओके, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कितना a, इस पॉइंट को हम कितना मान लेते हैं b। ठीक है, क्या बात यहां तक क्लियर है सबको? ये हमने क्या बना लिया, डाइपोल बना लिया। डाइपोल पे हमने यहां पे एक सेंटर कितना मान लिया, o। ये सेंटर o है, तो अगर a o की डिस्टेंस देखेंगे, ये ए बी की डिस्टेंस अगर 2a है तो ए ओ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a, और ओ बी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, a। तो ए और ए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, a, ये भी डिस्टेंस कितनी है, a है। ये जो हमने पॉइंट प्लेन लिया दैट इज इक्विलेटरल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, इक्विलेटरल प्लेन है। ठीक है, अब इक्विलेटरल प्लेन के किसी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इस पॉइंट को मैंने कितना मान लिया, P। ठीक है, ये जो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन का एक्सिस होती है और दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन का इक्वेटोरियल प्लेन होता है। इक्वेटोरियल प्लेन पर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मैंने इक्वेटोरियल प्लेन पर एक पॉइंट ले लिया P, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहां से देखो, इस जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल, पॉइंट की जो डिस्टेंस डाइपोल से दी होती है वो उसके सेंटर से दी होती है, न तो माइनस क्यू चार्ज से दी होती, न प्लस क्यू चार्ज से दी होती, उसके सेंटर से दी होती है। तो यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल r है। ये क्या है, डाइपोल की डिस्टेंस 2a है। तो यहां पर हमें पता है कि a इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। r के रेस्पेक्ट में a की वैल्यू क्या, वेरी स्मॉल है। तो हमें पता है डाइपोल के जो दोनों चार्जेस होते हैं उनके बीच का जो सेपरेशन दैट इज वेरी स्मॉल। तो ये a की वैल्यू वेरी स्मॉल है, कैसे, r से। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू क्यू टाइम्स 2a। P इक्वल टू क्यू टाइम्स 2a, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। अब यहां पर मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करेंगे, यहां पर वेक्टर एडिशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे इसका वेक्टर सम करेंगे। तो ए पॉइंट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो देखो इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। ए पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहां पर ए जो पॉइंट पर जो माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये दैट इज ई ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस बी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इस बी पॉइंट पर क्या प्लस का क्यू चार्ज है, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होती है, फार अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट पॉइंट बी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या नाम दे दिया, ई बी। ये ई ए और ये कितना हो गया, ई बी हो गया। ठीक है, हमने इस एंगल को कितना मान लिया, थीटा।
ये एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया। अगर ये एंगल थीटा है, देखो ये एंगल ए आर 90। अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं ए ओ पी, कौन से ट्रायंगल की बात करता हूं, ए ओ पी और बी ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल बी ओ पी। क्या बात सबको समझ में आ रही है? यहां पर ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर ट्रायंगल है किसके, ट्रायंगल बी ओ पी के। कैसे, देखो ये एंगल 90, यहां पे भी एंगल 90, ये एंगल थीटा, देखो ये आर क्या कॉमन साइड है, ये साइड ए, ये भी साइड है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ लाइन एट पॉइंट P पैरेलल टू लाइन AB। P पॉइंट पर AB के पैरेलल में एक लाइन हमने क्या ड्रॉ कर ली। इस लाइन में अगर हम देखें तो देखो, अगर इस तरह से दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसको कट कर रही है, दैट एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्या जेड बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, यहां से जेड बन रहा है। इस तरह से ये अगर जेड बन रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ऐसे ही यहां पर ये वाली लाइन इस तरह से ये जा रही, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ए बी और ये वाली लाइन पैरेलल है, दो लाइन देखो इस तरह से पैरेलल है, इस तरह से एक लाइन इसको कट कर रही है, यहां पर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा। क्या दोनों एंगल सेम होते हैं? ऐसे ये एंगल अगर थीटा है तो ऊपर वाला ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ई ए और ई बी के बीच में जो टोटल एंगल हो गया दैट इज टू थीटा। दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, टू थीटा। पी पॉइंट को यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इस पी पॉइंट की जब हम यहां पे क्या सी पॉइंट ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पी पॉइंट को हम क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, सी। तो ये पॉइंट ए बी सी, तो पी की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, लाइन के में कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम हमें समझ में आना चाहिए। क्या बात क्लियर है सबको, डायग्राम में सारी चीजें सबको क्लियर है, या कुछ डाउट पूछना अभी? क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा केवल अभी हमने केवल डायग्राम बनाया है, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, ये सेंटर है, सेंटर और सी पॉइंट की डिस्टेंस आर है, आर इज वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू ए, या ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द पी इक्वल टू क्यू इनटू 2a सब हम पढ़ रखे। और इसके बाद ईबी और ई ए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ईबी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की ओर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। ई और ई बी के हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है, ठीक है। ई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ई बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर देखो ई ए लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ई ए का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो ये आर है, ये ए है, आर ये ए, ये 90, तो ये क्या हाइपोटेन्यूज हो गया, और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये वाली जो ए सी जो लाइन होगी, ए सी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ऐसे यहां पर ये ए ये आर, तो ये वाली साइड हो जाएगी कितना,
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2। ठीक है, यहां पर एक चीज लिख लेते हैं हम, क्या लिखते हैं यहां पर, ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, यहां से ये लिखेंगे, हमें पता है क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहां पर कोई चार्ज कितना है, क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज कितना है क्यू और डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो जाएगा कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही बचेगा, और इसकी डायरेक्शन किधर है, सी ए की डायरेक्शन में, लेकिन हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो डायरेक्शन ही लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे ईबी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे चार्ज कितना क्यू है और डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो यह कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ई ए और ईबी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। यहां से देखो दोनों को देखेंगे, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन सेम नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी, इनके मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना, थीटा, थीटा 32 थीटा एंगल है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लेंगे या इसके कंपोनेंट कर लेंगे। तो इसके कंपोनेंट करेंगे जैसे ईए के दो कंपोनेंट होंगे, देखो कैसे करेंगे कंपोनेंट। इस ईए का आपने ऐसा पढ़ा होगा, जैसे यहां पर ये कोई एक्स एक्स मान लेते हैं, वाई एक्स है, ये कोई फोर्स कितना है एफ और ये एंगल थीटा है, तो फोर्स का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा। ठीक है ना, वेक्टर का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर होता है एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। ठीक है, यहां पे ई का जो कंपोनेंट किया, ठीक है, तो देखो ई का जो कंपोनेंट करेंगे, ई का इस थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ई का, दैट इज ई ए कॉस थीटा। और ए का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट निकल के आएगा कितना, ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। ये ई ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में ई ए साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम ईबी की बात करेंगे, ईबी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में, ईबी इस ईबी का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट निकल के आएगा ई बी कॉस थीटा, ईबी कॉस थीटा। और इस ईबी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे तो इसका ये कंपोनेंट निकल के आएगा ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। हमें पता है ई ए का मैग्नीट्यूड और ईबी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उसको हमने कितना मान लिया, ई मान लिया। तो ये भी हो गया ई साइन थीटा और ये भी हो गया ई साइन थीटा। ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपस में। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके, ए बी लाइन के या एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर कैंसिल आउट ईच अदर, एंड जो ए बी के पैरेलल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। द कंपोनेंट ऑफ ए एंड EB, the component of electric field at due to point A and electric field due to point B are cancelled
इन perpendicular to AB. The component of A and EB are cancelled in perpendicular to AB. AB के perpendicular डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए. एंड components are add in parallel to AB line या AB एक्सिस. ये डायपोल की क्या है, एक्सिस है. तो इस डायपोल की एक्सिस के पर पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है. और इस AB एक्सिस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों EA और EB दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है. ऊपर EB साइन थीटा, नीचे EA साइन थीटा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो बोथ आर कैंसिल आउट ईच अदर. ठीक. अब हमें यहां पे क्या निकालना है, ई नेट. ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ये कितना, EA cos थीटा EB cos थीटा. तो ये आएगा 2, या तो EA cos थीटा लिख सकते हैं या EB cos थीटा लिख सकते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, E मान लिया. तो ये भी कितना हो गया, E हो गया. तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2E cos थीटा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट इज 2E cos थीटा. क्या हमें cos थीटा की रिक्वायरमेंट है, cos थीटा निकाल लेते हैं यहां से. cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है, A, और हाइपोटेन्यूज r² प्लस a² की पावर 1/2. तो ये हो जाएगा कितना, बेस दैट इज A अपॉन r² प्लस a² की पावर हाफ. ठीक है ना. चलिए यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E cos थीटा. 2E की वैल्यू कितनी है, E के Q अपॉन r² प्लस a² और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, A अपॉन r² प्लस a² r² प्लस a² की पावर 1/2. ठीक. इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा 2 को इधर रख लेते हैं, K टाइम्स Q इंटू 2A, K टाइम्स Q इंटू 2A अपॉन r² प्लस a² r² प्लस a². यहां पे पावर कितनी है, 1, और यहां पावर कितनी, 1/2. तो जब बेस सेम है, r² प्लस a² बेस सेम है, तो क्या पावर ऐड हो जाएगी, तो ये पावर हो जाएगी 3/2. 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगी कितना, 3/2. ठीक है. तो यहां से Q इंटू 2A क्या होता है, P, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. याद करो Q इंटू 2A क्या होता है, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. तो ई नेट यहां पे केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, डायरेक्शन की बात अभी करते हैं, अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड. तो यहां पे ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के Q इंटू 2A दैट इज P अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2. KP अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2. चलिए हमें यहां पे पता है A इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R. R के रेस्पेक्ट में A इज वेरी स्मॉल, तो r² प्लस a² इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R. तो ये हो जाएगा r² प्लस a² अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r². ठीक है. r² प्लस a² क्या अप्रोक्सीमेटली r² की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि A इज वेरी स्मॉल. किसी छोटी सी चीज को ऐड करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे समुद्र में हमें 1 लोटा पानी मिलाया है तो समुद्र का ऐसा थोड़ी पानी बहुत बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ए इज वेरी स्मॉल, अगर ए बहुत कम है
तो आर स्क्वायर में ए स्क्वायर को ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर रखेंगे उसकी पावर 3/2, तो यहां हो जाएगा ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह कितना रखा आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2, और 3/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर बचेगी कितना 3, तो ये हो गया आर की पावर 3। ये अभी तक हमने क्या निकाला मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी तक हमने क्या निकाला है मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। तो हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया सी पॉइंट पर, मतलब कौन से वाले पॉइंट पर, जो इक्विलेटरल प्लेन पर जो हमारा पॉइंट सी है उसमें हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। पी की डायरेक्शन किधर होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की, मैं बताता फिजिक्स में इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिजिक्स वाले नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ना चाहते हैं तो क्या वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन किसकी है पी की, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, पी इस डायरेक्शन में ए टू बी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैं यहां पे लिखूं ई नेट अगर वेक्टर लिखूं, यहां पे तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया था, ये अगर मैं वेक्टर लिखूं तो जाएगा के पी की जगह पर माइनस पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। सर ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया है कि पी और ई बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों ही अपोजिट हैं, तो यहां पे माइनस को इधर लगा देंगे तो ई नेट हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर क्यू, माइनस के पी अपॉन आर क्यू, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी विच इज प्लेस्ड एट अ इक्विलेटरल प्लेन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, अब के की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0, के को हम 1/4πε0 लिख सकते हैं, तो यहां इसको लिख सकते हैं ई नेट वेक्टर इक्वल टू -1/4πε0 माइनस के 1/4πε0 पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये हमारा हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू।